वेलकम टू मैकजोना। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ का रिलेशन ड्राइव किया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सोलर ponds आर स्मॉल आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ अ फ्यू मीटर्स डीप दैट आर यूज्ड टू स्टोर सोलर एनर्जी। द राइज ऑफ हीटेड एंड दस लेस डेंस वाटर टू द surface इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग salt एट द pond bottom। यहाँ पे मैंने एक सोलर पॉन्ड शो किया हुआ है जिसमें हम सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब वाटर एवापोरेशन की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं इसके अंदर साल्ट ऐड करके। अब वो साल्ट क्या करता है वो देखते हैं। इन अ टिपिकल साल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज इन द ग्रेडियंट जोन एंड द डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जब हम साल्ट डालते हैं इस सोलर पॉन्ड में तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज कर जाती है, यानी इसमें जो डेंसिटी होती है वो हाइट के साथ साथ वेरी कर रही होती है। उसका रिलेशन यहाँ पे मेरे पास गिवन है। रो नॉट वो सरफेस के ऊपर डेंसिटी होगी, लेकिन जो जो ऊपर वाला रीजन सरफेस जोन है, नीचे वाला रीजन ग्रेडियंट जोन है। यहाँ पर जो डेंसिटी है ये थोड़ी ज़्यादा होगी। उसका रिलेशन मेरे पास गिवन है। वेयर रो नॉट इज द डेंसिटी ऑन द वाटर सरफेस, यानी सरफेस जोन में एस इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्रेडियंट जोन। यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल है वो हम डाउनवर्ड ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस। एंड एच इज द थिकनेस ऑफ द ग्रेडियंट जोन, ये एच इसकी थिकनेस है ग्रेडियंट जोन की, ये वाला है। फॉर एच इज इक्वल टू 3 मीटर, ग्रेडियंट जोन की थिकनेस जो है वो 3 मीटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड अ थिकनेस ऑफ 0.7 मीटर फॉर सरफेस जोन। ये ऊपर जो है ये वाला जो रीजन है ये है सरफेस जोन, इसकी थिकनेस जो है वो 0.7 मीटर है। मैंने गेज प्रेशर निकालना है एट द बॉटम ऑफ द ग्रेडियंट जोन। मैंने बॉटम ऑफ द ग्रेडियंट जोन ये वाला जो रीजन है 2 वाला, ये प्रेशर मैंने फाइंड करना है। मेरे पास ग्रेडियंट जोन का हाइट गिवन है 3 मीटर, सरफेस जोन की थिकनेस गिवन है 0.7 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। P2 मैंने निकालना है ये वाली वैल्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था dP ओवर dz इज इक्वल टू माइनस रो जी। यहाँ पे जो हमारा dz था ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये डाउनवर्ड एक्सिस में है और हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम में बताया गया कि s इज इक्वल टू माइनस जेड, एस इज इक्वल टू माइनस जेड। तो डी जेड हो जाएगा माइनस डी एस। डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी, डी जेड की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस डी एस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ 2 से लेकर 1 के लिए। डी पी और 2 पर जो थिकनेस है वो है 3 मीटर और यहाँ पर 1 तक है 0 हो जाएगी, 3 से लेकर 0 रो जी डी एस। इसको मैं लिमिट्स एवेलुएट करता हूँ तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी डी एस। प्रेशर जो है वो P2 पर ज़्यादा होगा, P1 के ऊपर कम होगा, क्योंकि अलॉन्ग दी डेप्थ प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इसको लिमिट्स को इनको चेंज करने के लिए मैं लिमिट्स रिवर्स कर देता हूँ। 3 से 0 है तो ये 0 से 3, तो यहाँ से जो माइनस है आ जाएगा। ये माइनस मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 से 3 रो जी डी एस। दोस्तों ये वाला थोड़ा सा जो ना कंसेप्ट वाला पोर्शन है कि अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो कमेंट करें, आई विल आंसर। तो लेट्स कंटिन्यू। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये 0 से 3, ये ग्रेडियंट जोन वाला रीजन है,
इसके दौरान जो डेंसिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ एस वेरी कर रही है। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, रो नॉट 1 + 10² π/3 S/h, साथ ये g आ जाएगा इंटू ds। उसके बाद P2 - P1 = 0 से 3 रो नॉट g। 1 + 10² है, इसको मैं लिख सकता हूँ sec² π/3 S/h ds। ये ds जो है ये अंडर रूट से बाहर है। उसके बाद P2 - P1 0 से 3 रो नॉट g, sec² ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, sec × π/3 S/h ds। अब इस एक्सप्रेशन में रो नॉट भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। P2 - P1 = रो नॉट g log of sec π/3 S/h प्लस टेंजेंट ऑफ π/3 S/h, और इसके ऊपर लिमिट्स आ जाएंगी इसके लिए 0 से 3, और इसके साथ जो ये नीचे वाला फैक्टर है 3h/π वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3h/π। P2 - P1 = 3h/π रो नॉट g। अब 3 और 0 दोनों वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आएगा वो होगा log × 2 + 1/2 - log 1। log 1 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर उसके बाद आएगा P2 - P1 = 3h/π रो नॉट g log 5/2। P1 को मैं इधर ले आता हूँ, P2 = P1 + 3h/π रो नॉट g log 5/2। उसके बाद P2 = P1 जो है वो इस जगह सरफेस जोन का प्रेशर है, तो सरफेस जोन पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसको मैं, मेरे पास थिकनेस गिवन है सरफेस जोन की 0.7 मीटर, इस पर डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है और जी की वैल्यू मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 हो जाएगा रो नॉट जी इंटू थिकनेस ऑफ सरफेस जोन। ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, P2 = P1 हो जाएगा रो नॉट 1030, जी की वैल्यू 9.81 और थिकनेस ऑफ सरफेस जोन इज़ 0.7 मीटर। ये जो मैंने लिखी थी वैल्यू। दोस्तों ये वाली वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा पास्कल में। इसको आपने अगर किलो पास्कल में आंसर हासिल करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, प्लस जो ये वाली टर्म है 3h जो है वो 3 है ओवर पाई, रो नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1030, जी की वैल्यू 9.81 इंटू log 5/2। इस आंसर भी पास्कल में आएगा, अगर आपने किलो पास्कल में आंसर हासिल करना है तो इसको भी आप 1000 से डिवाइड कर दें। उसके बाद आप साल इनको कैलकुलेटर की मदद वैल्यूज़ निकाल लें तो ये आ जाएगा 7.1 + 26.5 = 33.6 किलो पास्कल, और ये गेज प्रेशर होगा क्योंकि हमने इसमें एटमॉस्फेयर को नहीं कंसिडर किया, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ आ गया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।